Hello everyone, you all are welcome to the AMP's Institute of Physics. In this today's online session, we will learn about one another technique related to the application of dimensional formula, and the name of technique is dimensional analysis. With the help of this technique, we are going to prove different equations of physics. Means आपको एक चीज याद रखनी है, ये डायमेंशनल एनालिसिस का जो पार्ट है वो बेसिकली 3 to 4 मार्कर क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है. इट्स अ लेंथी टेक्निक, उसमें आपको पूरा डेरिवेशन करना होता है. एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो इन दिस सेशन I will discuss about the basic techniques to solve the equation of physics with the help of dimensional analysis. Let us start. Now just go through the question first. यहाँ पर हमको सिंपल एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है. ये चीज सबसे अच्छी तरह से पहचानना कि क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड करना है, उसको इंटरप्रेट करना है, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस है. और ये टेक्निक लेंदी है, मीन्स आप देखते जाइए. और यस, प्लीज मेक श्योर यू हैव टू सीट विथ नोट एंड पेन. मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन करता जाता हूं वैसे वैसे ही आपको लिखते जाना है. सो जस्ट रीड द फर्स्ट. हीट इज प्रोड्यूस्ड in a current carrying conducting wire depends on current, resistance and time for which current is passed. तो याद रखना, डायमेंशनल एनालिसिस की जो भी टेक्निक्स आएगी उसमें ऐसा एक फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, ये फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई किया हमने. हीट, लुक एट ओवर हियर, मैंने यहाँ हीट लिखा. हीट जो प्रोड्यूस होती है वे कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करता है वो यहाँ पर दिया हुआ है. तो सबसे पहले क्या था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट था, उसके बाद रेजिस्टेंस था और उसके बाद टाइम था. तो यहाँ सिंपली तीनों को हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया. तो प्लीज मेक श्योर कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो भी डिपेंडेंट क्वांटिटीज है उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में रख देंगे. उसके बाद क्या करना है, याद रखना, जितने भी डिपेंडेंट क्वांटिटीज है उसके पावर में, देखो मैं लिखता हूं, आई के पावर में मैंने क्या लिखा, ए, आर के पावर में मैंने लिखा बी, और टी के पावर में मैंने लिखा सी. याद रखना कि आपको यहां पर फिजिकल क्वांटिटी के पावर में अननोन वैल्यू रखनी है. आप एबीसी रख सकते हो, आप एक्स वाई जेड भी रख सकते हो, देयर इज नो वरी, राइट. आपको जो आइडेंटिफाई हो सकता है वो लिखिए. हाँ, ऐसा नहीं है कि हर एक एग्जाम्पल में ये तीन क्वांटिटी ही डिपेंडेंट फिक्स आएगी. इट मे वेराइज अकॉर्डिंग टू दी इक्वेशन. मीन्स आपको यहां पर 2 फिजिकल क्वांटिटी भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं और 3 भी डिपेंडेंट हो सकती है बेस्ड ऑन दी बेसिक इक्वेशन. मीन्स सबसे पहले आप क्या करोगे, ये प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन, उसके बाद इसको मैं सेकेंड स्टेप बोलता हूं. याद रखना, इसको मैं सेकेंड स्टेप बोलता हूं. तो सेकेंड स्टेप में क्या रखना है, आपको पावर रखना है. क्या रखना है, पावर रखना है. उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल, सेकेंड स्टेप में पावर रख दिया. थर्ड स्टेप में ये सारे जो हमने फॉर्मूला लिखे उसको हम एक लाइन में रख देंगे. मींस H प्रोपोर्शनल टू I रेस टू A, R रेस टू B, T रेस टू C. हमने यहां पर प्रोपोर्शनलिटी लिख दिया, राइट. प्रोपोर्शनलिटी लिख दिया. प्रोपोर्शनलिटी लिखने के बाद फोर्थ स्टेप में हम ये प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट के. क्या लिखेंगे, कांस्टेंट के.
और यहाँ पर पावर में तो क्या है, एबीसी है ही। याद रखना ये टेक्निक परफेक्ट आपको पता चलनी चाहिए। फिर से मैं चारों स्टेप आपको समझाता हूं। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन रीड करना है। यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता था, वो किस पर डिपेंड होता है, करंट, रेजिस्टेंस, टाइम, ये तीन क्वांटिटी पर वो डिपेंड होता है। तो हमने क्या किया, H इज प्रोपोर्शनल टू आई आर टी लिख दिया। सेकेंड स्टेप में आपको फिक्स क्या कर देना है, पावर लिखने होते हैं। आप एबीसी लिख सकते हो या फिर आप एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो, राइट, नो वरीज अबाउट दैट। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है, तीनों को आप एक साथ रखोगे। दैट मीन्स जो प्रोपोर्शनलिटी थी उसको आपने यहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रख दिया। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, ये प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद आपको क्या लिखना है, कांस्टेंट। याद रखना क्या लिखना है, कांस्टेंट। हो गया। ये चार स्टेप्स अच्छी तरह से आप रिकॉल कर दो, और पूरा सम कंप्लीट होने के बाद वो भी याद रखना है कि सारे स्टेप्स को एक बार अच्छी तरह से आप रिवाइज कर देना। फाइन। अभी नेक्स्ट फिफ्थ नंबर दो स्टेप, आपको क्या लिखना है, एलएचएस। आपको क्या लिखना है, आरएचएस। एलएचएस में आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी थी वो क्या थी, हीट। आरएचएस में आपकी तीन फिजिकल क्वांटिटी है, एक है इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है रेजिस्टेंस, और तीसरा आपको टाइम दिखता है। बहुत सिंपल सा बोलता हूं। फिफ्थ स्टेप में आपको एलएचएस आरएचएस में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी दिए हैं वो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पहले डिराइव करना है। दैट मीन्स आप देख लो, अभी हमने प्रीवियस सेशंस में बहुत प्रैक्टिस कर दी है, राइट। ये सारे डायमेंशनल कॉन्सेप्ट्स की तो वो तो अभी लर्न बाय हार्ट है, तो हम यहाँ पर थोड़ा उसको शॉर्ट करेंगे। जैसे वर्क डन, हीट माने क्या, वर्क डन, एनर्जी, तो मैंने लिख दिया m1L2T-2। करंट, तो उसको हम क्या लिखेंगे, एम्पियर 1। उसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बेसिकली ओम्स लॉ में से आता है, तो हमको क्या करने पड़ेगा, V/I। लेकिन V हम मगअप तो करते नहीं, हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला फिर से लिखा, m1L2T-2 अपॉन Q की जगह क्या लिखा, A1T1। ये T1 ऊपर जाएगा तो T-3 हो गया, ये A1 ऊपर जाएगा तो A-1 हो गया। यही जो हमारा वोल्टेज का आंसर मिला वो हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, m1L2T-3 A-1। और यहाँ पर करंट क्या था, एम्पियर 1, वो ऊपर आएगा तो हमारा ये फाइनल इक्वेशन रेडी हुआ, राइट। किसका, वोल्टेज का। अभी या सॉरी, यहाँ रेजिस्टेंस का, वोल्टेज का रख के हमने A1 रखा तो फाइनली किसका आंसर रेडी हुआ, रेजिस्टेंस का। अभी ये टाइम है ना, तो वो तो सिंपली T1 है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर हमारे बेसिक फॉर्मूलाज सबके मिल गए। फिफ्थ नंबर माने आपको क्या याद रखना है, जितने भी यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है वो सब के डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छी तरह से हमको डिराइव करने हैं। नाउ अभी आप फिफ्थ स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले ऐसे ही जो आगे लिखा था हमने वैसे आपको लिख देना है, H इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है K, जिसका एक्चुअली अभी कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ हमने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, I/A, R/B, T/C, लिख दो पहले इतना। अभी उसके बाद आपको क्या करना है, मान लो ये हुआ हमारा H वैल्यू, ओके। तो ये जो H वैल्यू है मीन्स हीट, तो हमें LHS में उसका पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देना है। सो लिखो m1L2T-2। उसके बाद सिंपल, यहां पर आपको क्या है, करंट वैल्यू है I/A, मीन्स करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखिए A1, ये ऐसा पूरा ब्रैकेट कीजिए आप। फिर उसके पावर में आप सिंपल लिखिए A वैल्यू, जो यहाँ ऑलरेडी I के पावर में प्रेजेंट थी।
नाउ इन सेकेंड केस अभी आर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था वो आपको लिखना है। लिखिए m1 l2 t-3 a-2। यहाँ आर के पावर में क्या दिखता है आपको, स्मॉल b दिखता है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, स्मॉल b लिख दिया। ओके, सो यहाँ पर पावर a था, यहाँ पर पावर b आ गया। फाइन, उसके बाद क्या है, टाइम है, तो टाइम को हम क्या लिखेंगे, t1 और ब्रैकेट कंप्लीट करके उसका पावर क्या है c, तो हमने यहाँ पर c लिख दिया, ब्रैकेट कंप्लीट करके c लिख दिया। नाउ ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। सिक्स स्टेप में ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, मींस सिक्स्थ वाला जो पॉइंट अभी सॉल्व करना है उसमें सबसे पहले क्या करना है, LHS RHS दोनों में जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ अभी उसके बाद जो हमारा पॉइंट है उसमें याद रखना कि सिंपली हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना, मल्टीप्लिकेशन स्टेप याद रखना, क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन स्टेप। ओके, सो ये जो मल्टीप्लिकेशन स्टेप हमारा यहाँ पर अवेलेबल है उसमें आप देखना सिंपल मैं क्या करता हूँ। अभी LHS को एज इट इज आप रख दीजिए। देखिए LHS को एज इट इज रखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। RHS में आप देख सकते हो ये 1 था इंटू ए, तो हमने क्या लिखा, ये स्मॉल ए आ गया, कैपिटल ए के पावर में स्मॉल ए आ गया। फिर सेकंड में जाइए तो m⁻1 इंटू बी था, तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन b। चलो अभी फटाफट कर सकते हो। l में क्या था, 2 इंटू बी, तो क्या लिखा, l के पावर में 2b लिखा। t-3 था और यहाँ पर b था, तो t के पावर में -3b लिखा। a-2 था और ये b है, तो a⁻2b लिखा। t1 इंटू सी, तो हमने यहाँ पर c कर दिया, t⁻c हो गया। अभी सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आगे जाकर आप MLT को कंपेयर करने वाले हो, LHS RHS को कंपेयर करना है, तो उसके पहले आप देखिए कि RHS में आपको यहाँ पर कैपिटल A दिख रहा है, LHS में हमने नहीं लिखा था अभी तक, लेकिन सपोज नहीं है तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, A के पावर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो हमने वो यहाँ पर मेंशन कर दिया। अभी सिंपल आपको क्या फोकस करना है वो देखना कि यहाँ पर पहले शॉर्ट में क्या लिख देना है, m 1 बार लिख देना है, l 1 बार लिख देना है, t 1 बार लिख देना है और a 1 बार लिख देना है। दैट मीन्स आपको वन टाइम ऐसे लिख देना है, m पावर को अभी मत सोचो, सिर्फ ऐसा लिख दो MLTA। अभी फोकस करो ऊपर के स्टेप पे, तो चलो m कितनी बार दिखता है आपको, सिंगल टाइम, माने उसमें कुछ करना नहीं होगा, सिंपली जिसका जो पावर था b वो हमने लिख दिया। याद रखना यहाँ जो स्टेप है ना उसको हम क्या बोलते हैं पता है, एडिशन। क्या बोलेंगे, एडिशन का स्टेप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एडिशन का स्टेप बोलेंगे, राइट। तो देखो l कितनी बार था यहाँ पर, सिंगल टाइम है, तो सिर्फ 2b था, तो वो 2b ही यहाँ पर रिप्लेस हुआ। अभी t को देखो, ये -3b था और ये c था, मीन्स दोनों के पावर को हमने ऐड करके सिंगल टाइम लिख दिया t। -3b प्लस c यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, -3b प्लस c, यहाँ पर हमको मिल गया। देन आफ्टर कैपिटल A 2 बार था, आप देख सकते हो ये स्मॉल a आपको दिखता है और ये -2b दिखता है, तो हमने यहाँ पर सिंपली लिख दिया a-2b। सो फिर से एक बार दिमाग में बिठाओ, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो स्टेप आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन। उसमें सिंपली हमको क्या करना है, हर एक का पावर सिंगल टाइम ही आना चाहिए, मीन्स MLTA ऐसा लिख देना है। यहाँ पर जितने जितने भी क्वांटिटीज हो उसको क्लब कर देना है, ऐड कर देना है। m तो एक ही बार था, l भी एक ही बार था, t 2 बार था, तो हमने क्या किया, -3b प्लस c कर दिया यहाँ पर, और a क्या किया, 2 बार था, a-2b हमने यहाँ पर लिख दिया। नाउ प्लीज मेक श्योर रिगार्डिंग दिस, अभी हमारा जो स्टेप है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
आप देख सकते हो ये एम और ये एम, ओके, एलएचएस आरएचएस दोनों के एम आप ऑब्जर्व कीजिए। उसमें सबसे पहले ये सोचिए कि ये जो बी है ना, एम का पावर यहाँ पर क्या है, बी है, और यहाँ पर एम का पावर क्या है, 1 है। याद रखना, हम सबके पावर को कंपैरिजन करके यहाँ पर फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करेंगे। दैट मीन्स एम के साथ एम का पावर कंपेयर करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, b इज इक्वल्स टू 1। लुक एट ओवर हियर, दिस वन इज आवर फर्स्ट इक्वेशन विच वी आर गेटिंग ओवर हियर। हमें हमारा बेसिक इक्वेशन, पहला इक्वेशन मिला, बस ऐसे ही आप कंपेयर करते जाओ। चलो, एल में क्या है बोलो, ये 2b है, और यहाँ एलएचएस में कौन था, 2 है। तो एलएचएस आरएचएस में एल को कंपेयर किया तो क्या मिला, यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी, ये मैं 2 कर देता हूँ, राइट, ये 2 है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पर 2b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2, 2b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2, राइट। उसके बाद t का पावर देखिए, t का पावर क्या है, -3b प्लस सी है, क्या है, -3b प्लस सी है ये, राइट। ये -3b प्लस सी आपको दिखता है, और t LHS में क्या दिखता है, ये -2 दिखता है आपको। तो ये आप देख लो, आप -3b प्लस सी इज इक्वल्स टू -3, ये इक्वेशन नंबर 2 था। अभी जो आपको मिला वो है इक्वेशन नंबर 3 है, राइट। एंड फाइनली a का पावर क्या है, a -2b, और यहाँ पर क्या है, 0। तो LHS में a⁻0 था, और यहाँ पर a-2b था। बेसिकली हमको यहाँ पर 4 इक्वेशन मिल गए। कितने मिले, 4 इक्वेशन मिल गए। फिर से ये मेथड को अच्छी तरह से दिमाग बिठा देना। 6th में क्या करना है, सिंपल, मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। 6th जो स्टेप है उसमें क्या करना है, पहले अपना ओरिजिनल इक्वेशन लिख देना है। LHS RHS में सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन स्टेप आएगा, उसके बाद एडिशन स्टेप आएगा, उसके बाद आप सिंपल क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन करके आप सिंपली इक्वेशन डिराइव करोगे, ये इक्वेशंस आप डिराइव करोगे। सो ये इक्वेशंस होने के बाद समझ लो कि आपका 6th नंबर का जो स्टेप है वो ओवर होता है। नाउ अभी जो आपको 4 इक्वेशन मिले हैं, वो 4 इक्वेशंस को सबसे पहले आप देख लो। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 जो आपने डिराइव किए वो इक्वेशंस। अभी आपका सिंपल पाथवे क्या होगा, ये जो 4 इक्वेशंस आपको यहाँ पर मिले हैं, उसमें से आपको ए, बी और सी की न्यूमेरिकल वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। याद रखना है, मीन्स आप प्रीवियस स्टैंडर्ड्स याद करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ABC आपको सिंपली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें B तो ऑलरेडी यहाँ पर मिल गया है, राइट। ये भी B इज इक्वल्स टू 1 है। सपोज फिर से यहाँ पर सॉल्व करो तो 2b इज इक्वल्स टू 2, तो फिर से भी b इज इक्वल्स टू 1 मिला। तो हमारा एक आंसर तो यहाँ पर रेडी है, दैट इज b इज इक्वल्स टू 1। अभी हमें जो सॉल्व करना है वो a और c है, राइट। अभी a और c हमें सॉल्व करना है, तो सिंपल आप देख सकते हो, हमने ये थर्ड फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हमारा। यहाँ b की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो -3 इंटू 1 -3 हो गया, प्लस c था और सामने -2 था। ये c को जब हम RHS में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और फाइनली हमें यहाँ पर c कितना मिला, 1 मिला। दैट मीन्स आई कैन राइट आंसर c इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला था चौथा, a-2b इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a-2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हो ये माइनस सामने जाएगा, तो ये हो गया हमारा नंबर 2। दैट मीन्स a की वैल्यू हमें क्या मिली, 2। सो फाइनली आई कैन से दैट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट हमने ए बी और सी का बेसिक यहाँ पर जो कंसेप्चुअलाइजेशन है डेरिवेशन में से, उसको सॉल्व किया। सो ये हो गया आपका 7 नंबर का स्टेप पूरा। याद रखना 7 नंबर में क्या करना है, जितने भी इक्वेशंस मिले हैं वो सब लिख के उसमें से आपको सिंपली
ABC फाइंड करना है। क्या करना है? ABC फाइंड करना है। नाउ जो 8 नंबर का स्टेप है, 8 नंबर का स्टेप है, तो उसमें आप याद रखना कि यहाँ पर आप ABC तीनों की वैल्यू पहले लिख दोगे, फिर आपका जो अपना ओरिजिनल इक्वेशन था वो यहाँ फिर से लिखना है। वो इक्वेशन में क्या करना है याद रखना, ये ABC की जो वैल्यू आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई की उसको आप रिप्लेस कर दोगे। तो A की जगह मैंने 2 लिख दिया, B की जगह 1 और T की जगह 1 हो गया। यहाँ पर सिंपली ये K कांस्टेंट वैल्यू को प्रैक्टिकली हम क्या लिखते हैं? यूनिट वैल्यू, तो उसको मैंने 1 लिख दिया। हाँ, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको यहाँ ब्रैकेट में दिया भी होगा कि K इज इक्वल्स टू आपको इतना लिखना है। अगर दिया है तो वो लिखना है, नहीं दिया है तो सिंपली आप क्या कर दोगे? 1 रिप्लेस कर दोगे। देन आफ्टर समझ लो ये आपका जो आइडेंटिफाइड फॉर्मूला मिला वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आप याद करो तो ये जूल इफेक्ट का फॉर्मूला स्टैंडर्ड 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी आपने उसको डिराइव करके लिया हुआ है। दैट मीन्स इट इज अ शॉर्ट कंपोनेंट कि वो आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन हमने फिजिक्स का इक्वेशन डिराइव किया विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये पूरी टेक्निक को हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। सो नाउ आफ्टर दिस ऑल टेक्निकल कॉन्सेप्ट, ये जो मैंने पूरा मेथड आपको सिखाया उसको मैं स्टेप वाइज आपको याद रखवाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी अगर आप सिंपल ऐसा क्वेश्चन देखते हो तो उसमें सबसे पहले कितने फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन दिए हैं वो आप लिख दो। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बोला था, उसके पावर लिखना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, वो सबको एक इक्वेशन में आपको लिख देना है प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन में। फोर्थ में क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके आप कांस्टेंट वैल्यू को आइडेंटिफाई कर दोगे। फिफ्थ में आपको क्या करना है, सबके डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है। उसके बाद सिक्स्थ में LHS RHS पूरा इक्वेशन लिखोगे, सबके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे। फिर क्या स्टेप आएगा, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या करोगे, एडिशन। फिर LHS RHS में MLT के पावर को आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, और वो कंपेयर करने से आपको इक्वेशंस मिलेंगे। और 7 नंबर में क्या करना है, वो सारे इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे। वो सारे इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको ABC की एक सॉल्व वैल्यू मिल जाएगी, और वो वैल्यू को लेकर आप अपने ओरिजिनल इक्वेशन में फाइनली 8 नंबर के स्टेप में ABC की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करोगे, एंड देन आफ्टर यू विल हैव योर फाइनल इक्वेशन which would be the final answer। ये बेसिक टेक्निक आपको याद रखनी है इस पॉइंट में से। सो आई होप दैट कि ये फर्स्ट जो सेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डायमेंशनल एनालिसिस का पूरा जो मेथड है उसके स्टेप्स मैंने आपको आइडेंटिफाई करवाए हैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हम अगले सेशंस में करेंगे। So stay connected with us. Thank you.